बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपको द मैथ्स एकेडमी में लेक्चर्स भी अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम 9th क्लास मैथ्स का सेंट बोर्ड का सिलेबस स्टडी कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज कंटिन्यू है। उसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई के मीनिंग क्या होते हैं? सिंप्लीफाई है कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिस हद तक हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हैं, जिस हद तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है हम करेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट 1 है √32 माइनस √8। अब रूट के अंदर जो वैल्यूज है, जो नंबर्स मौजूद है, इनको कैसे सॉल्व करते हैं हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम समझ चुके हैं। हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके हम मालूम करेंगे स्टूडेंट फैक्टर्स। और फैक्टर्स हम कैसे मालूम करते हैं? एलसीएम की मदद से। 32 के फैक्टर्स हम कैसे मालूम करेंगे? 2 का टेबल रीड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ओके, और नेक्स्ट रूट में हमारे पास क्या नंबर लिखा हुआ है, क्या वैल्यू है हमारे पास? 8। ठीक है, 8 के फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गए फैक्टर्स 32 एंड 8 के। स्टूडेंट 32 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम्स 2 है? 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स 2 है तो हम इसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एंड 2। ठीक है, एंड माइनस और 8 के क्या फैक्टर्स है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। रूट के अंदर हम 8 के फैक्टर्स लिख देंगे। ठीक है, रूट के अंदर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया और इस रूट के अंदर यहाँ पे 2 का पेयर बन गया। और हमें मालूम है कि जब रूट के अंदर किसी नंबर का पेयर बन जाता है तो रूट सब है सिंगल फॉर्म में आता है, यानी इस पेयर में से सिर्फ 2 बाहर आया, मल्टीप्लाई इस पेयर में से 2 बाहर आया और अंदर रूट में क्या रह गया यहाँ पर? 2। ठीक है, माइनस इस रूट में 2 के पेयर में से 2 सिंगल फॉर्म में बाहर आया और अंदर रूट में क्या रह गया हमारे पास? 2। यहाँ पर हम देखें 2 एंड 2 मल्टीप्लाई हुआ, हमारे पास क्या है? 2 2 जा 4, 4 अंडर रूट 2 माइनस ये क्या आ गया? 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर दोनों रूट सेम हो गए, यानी इसके अंदर जो वैल्यू है 2 एंड 2 बिल्कुल सेम हो गई। ठीक है, और जब रूट के अंदर वैल्यू सेम हो जाए तो ये दोनों टर्म्स आपस में प्लस या माइनस हो सकती हैं। अब ये कैसे प्लस या माइनस होंगी, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि इन दोनों में से अंडर रूट 2 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी अंडर रूट 2 मौजूद है, यहाँ पे भी अंडर रूट 2 मौजूद है। अब जब हम कॉमन लेते हैं तो उसको 1 टाइम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या रिमेनिंग है? 4 और यहाँ पर क्या है हमारे पास? -2। ठीक है, 4 में से 2 माइनस किया, हमारे पास आया 2 और ये क्या है हमारे पास? अंडर रूट 2। जी स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया आंसर। वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। This is the answer of part 1 of question 4. Okay, the answer is 2 under root 2. जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 8 अंडर रूट 243 माइनस 2 अंडर रूट 27। स्टूडेंट्स, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि हम जो रूट के अंदर नंबर्स मौजूद है इसके फैक्टर्स मालूम करेंगे। 243 एंड 27 के 243 के हम फैक्टर्स मालूम करेंगे तो क्या आएंगे हमारे पास फैक्टर्स? 3 का टेबल हम रीड करते हैं। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, अब हम मालूम करते हैं किसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं? 27 के। ओके, 27 के फैक्टर्स हम मालूम करते हैं। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। हमारे पास फैक्टर्स आ गए 243 के 3 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 टाइम्स हमारे पास 3 है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
3, ओके, माइनस 2√27। 27 के फैक्टर्स के आगे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये हमने इनके फैक्टर्स मालूम कर लिए। अब हम क्या करते हैं कि रूट के अंदर हम देखते हैं कि किसी नंबर का पेयर बन रहा है। बिल्कुल यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है। जब रूट के अंदर किसी नंबर का पेयर बन जाए तो वो रूट से बाहर सिंगल फॉर्म में आता है। ये 8 एज इट इज, यहाँ पे रूट से बाहर 3 आया सिंगल फॉर्म में, यहाँ पे 3 सिंगल फॉर्म में रूट से बाहर आया, यहाँ पे रूट के अंदर क्या रह गया 3, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई रूट से बाहर 3 सिंगल फॉर्म में आया, रूट के अंदर हमारे पास क्या रह गया 3। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 is 24, 24 3 is 72, 72 अंडर रूट 3, ठीक है। हम इसे मल्टीप्लाई करके देख भी लेते हैं। 8 3 is 24, 24 3 is 24 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 4 is 12, 3 2 is 6 and 7, 72 माइनस 2 3 is 6, 6 अंडर रूट 3, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास अंडर रूट 3 सेम आ गया, हमारे पास रूट की वैल्यू सेम आ गई तो हम इसे माइनस कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब हम अंडर रूट 3 को 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ गया 72 और यहाँ से हमारे पास आ गया 6। 72 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 66 अंडर रूट 3। जी स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया 66 अंडर रूट 3 इसका फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 स्टूडेंट्स हमारे पास 3/2 अंडर रूट 18 माइनस 3/8 अंडर रूट 32 माइनस 6/4 अंडर रूट 50। जी स्टूडेंट्स हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स के रूट के अंदर जो वैल्यूज है हम सबसे पहले उसके मालूम कर लेते हैं फैक्टर्स, और 18 के फैक्टर्स हम मालूम करेंगे कैसे, एलसीएम की मदद से, ठीक है। एलसीएम की मदद से हम इसे फैक्टर्स मालूम करेंगे। 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3, ठीक है। अब हम मालूम करते हैं फैक्टर्स 32 एंड 50 के। 32 के फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2, ठीक है। जी स्टूडेंट्स अब हम मालूम करते हैं 50 के फैक्टर्स, और 50 के फैक्टर्स हम कैसे मालूम करेंगे, एलसीएम की मदद से। क्या हो जाएगा हमारे पास, हम इसे डायरेक्ट 5 से स्टार्ट कर लेते हैं। 5 10s are 50, 5 2s are 10 and 2 1s are 2, ठीक है। ये हमारे पास आ गए इसके फैक्टर्स। अब हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2। 18 के फैक्टर्स स्टूडेंट्स क्या आ गए हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। हमने रूट के अंदर इसके फैक्टर्स लिखे और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 3/8, और 32 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 2 कितने टाइम्स है हमारे पास, 5 टाइम्स, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी क्या है हमारे पास 6/4, ठीक है, माइनस 6/4। और 50 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए स्टूडेंट्स, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रूट के अंदर हमारे पास कितने पेयर्स बन रहे हैं। यहाँ 3 का पेयर बन गया, यहाँ पर 2 का पेयर बन गया, यहाँ 2 का पेयर बन गया, और यहाँ पर हमारे पास 5 का पेयर बन गया। और हमें मालूम है कि जब किसी नंबर का पेयर बन जाता है तो रूट से बाहर सिंगल फॉर्म में आता है। 3/2 एज इट इज मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 का पेयर है, 3 रूट से बाहर सिंगल फॉर्म में आया। रूट में क्या रहेगी हमारे पास सिर्फ 2, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 3/8, ठीक है। यहाँ रूट के अंदर 2 का पेयर है, 2 पेयर में से 2 सिंगल फॉर्म में बाहर आया, यहाँ 2 सिंगल फॉर्म में बाहर आया। रूट के अंदर क्या रहेगी हमारे पास सिर्फ 2, यहाँ पर क्या हमारे पास 6/4, ठीक है। और माइनस 6/4 मल्टीप्लाई रूट में 5 का पेयर है, सिंगल फॉर्म में बाहर आया। रूट के अंदर क्या रह गया स्टूडेंट्स हमारे पास 2, ठीक है। जी स्टूडेंट्स अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। ऐसे करती हूँ, मेरे पास स्पेस की जो फैक्टर्स है इसे मैं जिसे मिटा देती हूँ। ये क्या हो जाएगा, 3 3s are 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/2, ठीक है। और यहाँ रूट में क्या रह गया हमारे पास अंडर रूट 2, सही।
यहाँ क्या है हमारे पास माइनस एंड 3/8 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 2 2 4, ठीक है 4 √2 माइनस 6 5 30, 30 डिवाइडेड बाय 4 √ क्या आ गया हमारे पास 2, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं 4 1 4 4 2 8, ये 9/2 √2 एज इट इज आ गया हमारे पास, और ये माइनस 3/2, अब यहाँ पर क्या आ गया 3 1 3 डिवाइडेड बाय 2 √2, ठीक है। माइनस हम इसे कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 2 4 2 1 2 1 2 5 10, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 15/2, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे √2 एज इट इज। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास √2 सेम है। हम इसमें से क्या करते हैं, हम इसके में से कॉमन ले लेते हैं √2। हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया 9/2 बच गया, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या बच गया 3/2 बच गया, और यहाँ क्या बच गया हमारे पास 15/2। जी स्टूडेंट्स, अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गए और बीच में मैथमेटिकल साइन हमारे पास माइनस का है। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसका ले लेंगे एलसीएम, और एलसीएम जो हम ले लेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 2 2 सेम है, हमारे पास एलसीएम 2 ही आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो एलसीएम हमारे पास वही आएगा, ऊपर जो न्यूमिनेटर है वो एज इट इज आ जाएगा √2। इसे हम माइनस करते हैं, 9 में से 3 माइनस किए 6, ये क्या है माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है √2। अब यहाँ पर देखिए ये अगेन माइनस हो रहा है, 6 के आगे कोई साइन नहीं तो क्या है प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 6 माइनस किया हमारे पास आंसर क्या आया 9, क्या आंसर आया हमारे पास 9/2 √2। साइन हम कौन सा लगाते हैं, बड़े नंबर का कौन सा साइन है माइनस, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस 9/2 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा इसका आ गया आंसर, ठीक है। इस स्टेप को मैं फिर से समझा देती हूँ। 15 में से 6 माइनस के आंसर आया हमारे पास 9, लेकिन साइन आएगा बड़े नंबर का कौन सा साइन है माइनस, यहाँ पे हमने माइनस लिखा और यहाँ पे √2 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और ये साइन हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आया होगा।